पार्वती की जान आई खतरे में, देव ने पहुंचाया हॉस्पिटल। क्या कभी किसी ने तुम्हारी जिंदगी इतनी बदल दी है कि तुम उसके बिना एक पल भी नहीं जी पाओ, और फिर अचानक वही इंसान मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा हो? यही कहानी है देव और पार्वती की। एक ऐसी कहानी जहां प्यार, धोखा और किस्मत तीनों आपस में टकराने वाले हैं। रात का सन्नाटा था। चांदनी देव के चेहरे पर गिर रही थी। पारो उसकी आंखों में देखकर कहती है, देव, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। वो औरत जो खुद को तुम्हारी पत्नी कहती थी, उसने किसी और से शादी की थी। देव की सांसें थम जाती है। उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और गुस्सा सब एक साथ। उसे एहसास होता है कि पारो झूठी नहीं थी, बल्कि वो खुद एक झूठ में जी रहा था। देव धीरे से कहता है, पारो, मैंने तुम्हारा हाथ गलती से थामा था, लेकिन अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ नई शुरुआत करोगी? पारो की आंखों में आंसू है, लेकिन उनमें चमक भी है, उम्मीद की चमक। देव और पार्वती अब अपनी नई जिंदगी की ओर निकलते हैं। बारिश की बूंदें उनकी कार की खिड़कियों पर गिर रही हैं, मानो आसमान भी उनके प्यार का गवाह बन गया हो। देव कार चलाते हुए मुस्कुराता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। अचानक सड़क सुनसान हो जाती है। पार्वती पीछे मुड़ती है और एक काली वैन तेजी से आती है। कुछ नकाबपोश लोग बाहर निकलते हैं और कुछ ही सेकंड में पार्वती देव की आंखों के सामने गायब हो जाती है। देव बेतहाशा चिल्लाता है, पारो, पर उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो जाती है। देव जमीन पर गिरकर रोता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, किसने किया ये सब? पारो कहाँ है? वो पागलों की तरह पूरे शहर में खोज करता है। हर कोने में, हर सड़क पर बस एक नाम गूंजता है, पारो। उधर पार्वती एक अंधेरे कमरे में बंधी होती है। उसके सामने खड़ा एक शख्स हंसता है। देव ने तुमसे प्यार करने की हिम्मत की थी, अब वो अपनी सजा भुगतेगा। पारो डरती नहीं, वो फुसफुसाती है, अगर प्यार गुनाह है तो मैं ये गुनाह 100 बार करूंगी। देव को एक अनजान कॉल आता है, अगर पारो को जिंदा देखना है तो अकेले आना। बिना कुछ सोचे देव दौड़ पड़ता है। वो उस पुरानी फैक्ट्री में पहुंचता है जहां पारो कैद है। वहां बंदूकें हैं, गुंडे हैं और बीच में देव, अपने प्यार को बचाने के लिए तैयार। जैसे ही एक गुंडा देव पर गोली चलाने वाला होता है, पारो अपने बंधन तोड़ती है और देव के सामने आ जाती है। गोली चलती है और वो सीधे पारो के सीने में लगती है। देव की दुनिया एक पल में बिखर जाती है। वो चिल्लाता है, पारो नहीं। देव पारो को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल की ओर भागता है। सायरन की आवाज गूंजती है। देव के कपड़ों पर खून, चेहरे पर आंसू। डॉक्टर दौड़ते हैं, नर्सें स्ट्रेचर लाती हैं। देव फर्श पर घुटनों के बल गिरकर कहता है, भगवान, बस इसे बचा लो, ये मेरी जिंदगी है। घंटों तक ऑपरेशन चलता है। हर टिक टिक के साथ देव का दिल भी रुकता है। फिर अचानक डॉक्टर बाहर आता है। उसका चेहरा गंभीर। मरीज अब खतरे से बाहर है। देव की आंखों से राहत के आंसू बहने लगते हैं। वो कमरे में दौड़कर जाता है। पारो बेहोश लेती होती है, चेहरा पीला, पर सांसें चल रही हैं। देव उसके माथे पर हाथ रखता है, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी, अब ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। वो उसके मांग में सिंदूर भर देता है और धीरे से कहता है, अब तुम सिर्फ मेरी पार्वती नहीं, मेरी पत्नी हो। कुछ दिन बाद पार्वती धीरे धीरे ठीक होने लगती है। देव उसके पास बैठा रहता है, हर पल उसकी देखभाल करता है। दोनों के बीच अब कोई झूठ, कोई शक नहीं बचा, बस सच्चा प्यार। देव मुस्कुराते हुए कहते हैं, सच्चा प्यार मुश्किलों से गुजरकर और मजबूत बनता है। शायद हम भी उसी कसौटी पर खरे उतरे हैं। पारो हल्के से मुस्कुराती है, अगर मेरा प्यार तुम्हें बचा सका तो मैं जान देकर भी खुश हूँ। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। दोनों हाथों में हाथ लिए नई जिंदगी की ओर देखते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि देव और पार्वती का प्यार अब हमेशा के लिए अमर हो गया है? क्या इस बार उनकी कहानी का अंत सच में खुशियों से भरा होगा, या फिर किस्मत कोई नया मोड़ लाएगी? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और टेलीविज़न की ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।